आज हम देखेंगे जनरल साइंस से ऑनलाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फर्स्ट में दिया है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो लेमार्क फ्रांस के एवं ट्रेवियरनियर ने जर्मनी के थे, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक है तो थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक तो लेबोर्जियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक हैं तो ग्राहम हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो जॉन्स केपलर ने किया था। E=mc² का समीकरण दिया था तो आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज की तो गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं तो न्यूटन। प्रकृति के वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया तो डार्विन ने दिया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन हैं। आनुवंशिकी के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था तो W वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा था तो W वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया तो जोहानसन ने किया। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो वीडल एवं टैटम ने किया था। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता तो हीमोग्लोबिन। हीमोफीलिया में खून थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत में। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है तो प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 60% भाग। 55 से 60% भाग होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा। रक्त बैंक कहलाता है तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है तो प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं तो ABO। रक्त समूह की खोज की तो लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है तो O। सर्वग्राही AB। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। RB फैक्टर की खोज करता है तो लैंडस्टीनर एवं बिनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है तो ब्री किडनी
रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में। मूत्र वृक्क का भार होता है तो 150 ग्राम। इसके बाद मनुष्य गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो सिर्फ गैमोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं कहलाती है, रक्त वाहिनी कहलाती है तो शिरा। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली शिरा और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली इसको धमनी कहते हैं। शरीर से यहाँ पर देख लीजिए, शरीर से हृदय तक की ओर ले जाने वाली रक्त को उसको शिरा कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर प्रवाहित करने वाली की उसको धमनी कहते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर। जराविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। मलेरिया रोग का वाहक है तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है तो पलीहा तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है तो 6। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 कक्ष 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 0.1। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है तो ये गलत दिया है, 7% होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो 31 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज तो बाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या तो 23 जोड़ी यानी कि 46। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। कोशिका का अध्ययन है तो साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। समसूत्री विभाजन होता है तो कई कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। समसूत्री कई कोशिकाओं में। अर्धसूत्री लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। ये आलू, वंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो फल भीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है तो मध्य फल भीति। फूल गोभी के खाने योग्य भाग है तो पुष्प क्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो कुर्कुमिन। इसके बाद चलिए आगे देखते। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का।
विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है तो नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे के साथ वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल की बत्ती पर किसी को क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित हो तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपोमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत दिया था तो आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। इसके बाद देखते हैं आगे। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल लेंस। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। द्रव ऑक्सी में पाया जाने वाला धातु है तो पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है तो ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। अदिश राशि है तो कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। और सदिश राशि है त्वरण बल विस्थापन संवेग। सदिश राशि अदिश राशि में देख लीजिए। अदिश राशि में कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशि है त्वरण बल विस्थापन संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तत्व का सबसे छोटा कण भाग है तो परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 2 वंशानुगत रोग है तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। 2 वंशानुगत रोग है तो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है तो हेनर ने 1876 में। एक वर्णहीन व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। हरा एवं लाल रंग की नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। बच्चे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का
काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से, पच होता है तो जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा पौधे की वृद्धि दर नापी जाती है वह है आक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की तो डी डुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होती है तो राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयाँ हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री संघटन होता है तो XY से पुरुष, XX से स्त्री। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y, 22X और 1Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र से XY से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो C। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का। विटामिन E का रासायनिक नाम है तो टोकोफेरॉल। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तो घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है तो गुद्देदार पुष्पासन। नर पुष्प और मादा दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है तो उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। बैगन किस कुल का पौधा है तो सोलेनेसी कुल का है। फल पकाने वाला हार्मोन है तो इथिलीन। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो शैवाल, हरे शैवाल के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं
पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों के में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। जीन्स बने होते हैं तो डीएनए के। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कोशिका भित्ति। जैविक वातावरण के दो घटक हैं, पादप एवं जंतु। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है तो आइसोप्रीन का। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है तो एपीकल्चर। ऊँट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का बना होता है। मनुष्य के द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई है तो डार्विन द्वारा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो प्लाज्मोडियम। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो एक के कशेरुक रज्जु में है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है तो कैल्सीफेरॉल। जीवाणुओं में अभाव होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है तो भ्रूण पोष। वार्तिका और वार्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं तो केसर के। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो फफूंदी। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 200। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 206। खोपड़ी में अस्थियां 28। कशेरुकाओं की संख्या 33। पसलियों की संख्या 24। गर्दन में कशेरुकाएं 7। श्वसन गति 16 बार प्रति मिनट। हृदय गति 72 बार प्रति मिनट। दंत सूत्र 2123। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। रक्त दाब 120/80। शरीर का तापमान 37 डिग्री से 98.4 फ़ारेनहाइट। लाल रक्त कणिका 120 दिन। चलिए आगे। श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु 1 से 3 दिन। चेहरे की अस्थि 14। जठर की संख्या 2। हथेली की अस्थियां 14। पंजे की अस्थियां 5। हृदय की 2 धड़कनों के बीच समय लगता है 0.8 सेकंड। एक श्वास में खींची गई वायु 500 मिमी। सुनने की क्षमता 20 से 220 डेसिबल। कुल दांत 32। दूध के दांतों की संख्या 20। अक्ल दांत दाढ़ निकलने की आयु 17 से 25 वर्ष। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22। शरीर में तत्वों की संख्या 24। शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। शरीर के भार का 7%। शरीर में पानी की मात्रा 70%। रक्त का पीएच मान 7.4। हृदय का भार 300 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार 250 ग्राम। रक्त संचरण में लगने वाला समय 22 सेकंड। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट। शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर। मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम। महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े। जीन्स की संख्या 97 अरब। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का। चलिए आगे देखते हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगाने वाली
स्याही किससे बनाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट द्वारा। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं तो थर्मिट अभिक्रिया। इसके बाद टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। खाना बनाने वाली एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन, ब्यूटेन एवं पेंटेन। पीतल में कौन से धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा तथा जस्ता। कांसा में किस धातु का? तो टिन व तांबा का। स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निकेल। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है तो एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है तो के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है तो सीमेंट। खट्टे फलों में होता है तो साइट्रिक अम्ल। कार्य की इकाई है तो जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से? तो फ्रियान के नाम से जाना। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है तो एक्वारेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है तो जॉन डाल्टन को। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक का। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग बनता है? तो नारंगी एवं और बैगनी से हरा रंग बनता है, नारंगी और बैगनी। डीएनए का अभिप्राय है तो रिबो न्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचारण क्या कहलाता है? तो दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78%। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का। मलेरिया संबंधित ज्वर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969 में किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस के। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस की। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सर्व